जय श्री श्याम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं महेश कुमार बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक राजस्थान यूनिवर्सिटी शेखावाटी एग्जाम चल रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो अभी थोड़ा सा डिले है 5-7 दिन का, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं 2nd, 4th और 6th। मैं महेश कुमार लेकर आता हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि उनमें काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जो अभी 6 सेमेस्टर के वे सभी स्टूडेंट जो BA 6 सेमेस्टर में हैं का पॉलिटिकल साइंस का पेपर लगने जा रहा है। कल 11 तारीख को उनका पेपर है। टाइम टेबल में तो 11 ही दे रखा है। आजकल ये वाले चेंज भी कर देते हैं, लेकिन देख लेना आप, जो कल है परसों है, कल ही है मेरे अनुसार। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए केवल मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से मैं गारंटी भी दे रहा हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कम से कम 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, बड़े और छोटे से केवल और केवल 10 क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से 3-3, 4-4 क्वेश्चन, इनके हिसाब से भी 12 क्वेश्चन होंगे 4 यूनिट के। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओनली ऑन 10 क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं 20 या 30 क्वेश्चन बता दूंगा तो अभी समय नहीं है, आज का दिन है, कल तो सुबह एग्जाम में बैठना, थोड़ी सी डिले हो गई। इसलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं महेश जी। सबसे पहले पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी कर पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर। ओके, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है ना, बिल्कुल। शीत युद्ध का अर्थ एवं कारण बताइए। शीत युद्ध क्यों हुआ, क्या है? पहले तो सबसे पहले शीत युद्ध क्या है इसका अर्थ बताना है, परिभाषा देनी है। के साथ साथ क्यों हुआ, कारण सहित उसका सविस्तार उसका वर्णन करना। शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, कारण सहित उसका सविस्तार वर्णन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या? महासभा सुरक्षा परिषद का वर्णन करते हुए, महासभा सुरक्षा परिषद का वर्णन करते हुए सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में अपने विचार, ये दावेदारी के पक्ष में अपने विचार दीजिए। तार नहीं है बेटा, अपने विचार दीजिए। ठीक है, मतलब सुरक्षा परिषद में भारत की क्या दावेदारी है, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, वो बताने। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है बेटा? विश्व शक्ति में यूएनओ विश्व शक्ति में यूएनओ की भूमिका बताते हुए यूएनओ में सुधार पर अपने विचार दीजिए। विश्व शक्ति में यूएनओ की क्या भूमिका है? कोई भी देश जब विश्व शक्ति बनता है, या जो विश्व शक्ति है उसमें यूएनओ क्या भूमिका है विश्व शक्ति को बनाने में, और बताते हुए यूएनओ में सुधार, सॉरी सुरक्षा नहीं है, सुधार पर अपने विचार, मतलब आप क्या और सुधार चाहते हैं अपने विचार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न, है हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियां, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियां एवं भारत की भूमिका क्या है, इसको बताना है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए, भारत की भूमिका बताइए। 5 क्वेश्चन हो गए। छठा प्रश्न है भारत की विदेश नीति, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्व जो हैं भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन है, प्रमुख सिद्धांत क्या है और उनके उद्देश्य क्या है, इन सबको आपको विस्तार से बताने। इनमें से छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे नीति के निर्धारक तत्व क्या है, किसे कहते हैं, प्रमुख सिद्धांत बताइए, प्रमुख उद्देश्य बताइए। ऐसे इन बड़े क्वेश्चनों से ही छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है,
7, 8 और 9। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? भारत की परमाणु नीति 2014, भारत की परमाणु नीति 2014 के बारे में भारत की विदेश नीति को बदलते विदेश नीति का बदलता स्वरूप पर अपने विचार दीजिए। मतलब भारत की जो परमाणु नीति बनाई 2014 में भारत ने, उसके बारे में भारत की विदेश नीति का बदलता जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो, उसको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 8, भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का, मतलब भारत का जैसे चीन है, पाक है, नेपाल है, जो भी पड़ोसी देश हैं, भूटान वगैरह, जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसे संबंध हैं, राजनीतिक हो चाहे आर्थिक संबंध हो, वो संबंध कैसे हैं उनको आपको बताने। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को विस्तार से समझाइए। मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इन दोनों को विस्तार से समझाना है। ये तो हो गए बेटा 9 प्रश्न। अब 10 जो प्रश्न है वो केवल और टिप्पणियों पर है, संक्षिप्त टिप्पणियां। टिप्पणियां कौन कौन सी है? शॉर्ट नोट जिसको बोलते हो आप, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी है बेटा, पहली टिप्पणी ओशियान पर टिप्पणी लिखो, दूसरी टिप्पणी है सार्क, तीसरी टिप्पणी है क्वाड। ठीक है ना, 3 टिप्पणियां तो ये है। ओके, के बाद में अगली टिप्पणी है बिम्स्टेक, ओपेक और ब्रिक्स। 3 टिप्पणी ये है, बिम्स्टेक, ओपेक और ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, इसका सम्मेलन कहाँ होता है, कब होता है, पूरे आपको इसको विस्तार से बताना है। के बाद में अगली टिप्पणी है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन क्या है, इसको बताना है। अगली टिप्पणी है G20 सम्मेलन जो होता है उसके बारे में बताना है। और लास्ट टिप्पणी है बेटा यूरोपियन यूनियन। मतलब ये 6-7 शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे आपके अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, वहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं और बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं। इनको जरूर देख के जाइएगा। टिप्पणी में से कम 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को। ठीक है, ये तो हो गई पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ जो भी आप क्लास देखते हो, अगर आपको वो पसंद आती है या उनमें से सवाल सही आ रहे हैं, आपको मदद मिल रही है, तो चैनल के वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाते जाते एक बात मैं बता के जा रहा हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मदद कर रहे हैं तो बाकी पेपर कौन से रह गए, मेजर पेपर, माइनर पेपर, उनके भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं। और मैंने कल भी कहा था मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर एक क्वेश्चन भी, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन मैं तो एक क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाए ना, तो आपसे मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। आप केवल और केवल कमेंट सेक्शन में श्री श्याम लिख देना, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।